जय हिंद। हम आप सभी लोगों को सिंप्लीफिकेशन की इस छोटी सी क्लास में कुछ शॉर्टकट और ट्रिकों के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। ये शॉर्टकट अगर आप लोग समझ जाएंगे तो इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को आप लोग देखते ही कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये शॉर्टकट कहाँ से बनेगा, इसके बनने का तरीका क्या है और लागू कैसे करना होगा, इसको हम डिटेल बताएंगे। और इसके बाद अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो क्लास आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, बस आपको क्लास देखते रहना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न देखिए दिया गया है 4 - 3 बटा कितना 5। बेसिक से जब आप लोग हल करते हैं तो क्या करते हैं, तो आप लोग इसमें जो है 4 पच्चे 20 मतलब गुणा करते हैं यहाँ बटा 1 करके। तो 4 पच्चे कितना हो जाता है 20 माइनस क्या होता है 3 बटा कितना होता है, तो 20 - 3 बटा कितना होता है 5 होता है। अब देखिए आप इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 में से 3 घटाएंगे तो 17 बटा कितना आएगा 5 आएगा। आपको देखते रहना कि शॉर्टकट बन कैसे गया। देखिए 17 में 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 भाग कितनी बार गई 3 बार, और कितना बचा है 2 और बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अभी ये शॉर्टकट कैसे बना नहीं क्लियर होगा। दूसरा प्रश्न देखिए इसी तरह से, दूसरा देखिए क्या लिखा गया 5 - 2 बटा कितना 3। अब इसको देखिए हल करेंगे तो 5 तिहाई कितना हो रहा 15 माइनस कितना 2 बटा 3 है। अब 15 में से देखिए 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 बटा 3 आ जाएगा। अब भाग देंगे तो बताइए 3 चौक 12 है, 1 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बस अब आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है और समझने का प्रयास करना, अपने आप कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। देखिए अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखेंगे जिसमें से बाद वाली भिन्नात्मक संख्या घट रही है वहाँ पर देखिए कितना लिखा गया 4, और आंसर में सही बटा में कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया 5, लेकिन यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। मतलब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 1 घटाया गया है। तो देखिए होता यही है कि यहाँ पर जो संख्या होती है उसमें से हमेशा 1 घटा के सही बटा वाले मान में आगे लिख देते हैं। अच्छा बाद में देखिए 1 कहाँ से आ गया और 2 कहाँ से आ गया। अगर आप ये सीख गए तो समझिए आपके यहाँ तक के मतलब 6-7 प्रश्न आराम से लग गए ओरल। समझना देखिए क्या है, ये देखिए 4 था तो 1 घटा के यहाँ लिख दिया गया कितना आया 3। तो यानी आप कहीं देखेंगे ऐसे लिख दिया जाए 5 माइनस कितना लिख देते हैं 5 - 2 बटा 7। तो आप क्या करेंगे यहाँ से घटा लेंगे, 5 में से देखिए घटाएंगे तो क्या आएगा 4। लेकिन अब आगे सही बटा में और बटा में क्या लिखना है पता नहीं, तो समझना फिर है। देखिए अब यहाँ देखिए 4 से 3 बना, यहाँ 5 से 4 बना, यहाँ देखिए 5 से यहाँ भी 4 बन गया। अब आगे क्या लिखा गया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 है तो क्या यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 5 है तो नीचे तो 5 है, यहाँ देखिए नीचे 3 है तो यहाँ नीचे 3 है। बस यहाँ पर क्या लिखा गया 1। अब 1 कहाँ से आया और यहाँ 2 कहाँ से आया, बस सही समझ लीजिए। देखिए अगर आप 5 और 3 का अंतर लेंगे कितना आएगा 2। बहुत आराम से समझना है, जो बाद वाले भिन्नात्मक मान है उसमें हर और अंश का अंतर लीजिए, अंतर कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है। इसलिए 5 और 3 का अंतर लेंगे 2, और 2 को ऊपर लिखना है बटा हर को नीचे लिखना है। अब यही देखिए यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पर देखिए 2 और 3 का अंतर लेंगे कितना आएगा 1, और 1 को ऊपर लिखना है 3 को नीचे लिखना है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो देखो 5 में से घटाई कितना आएगा 4। आपको समझना है, नोट करने का तरीका नहीं, बस आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि ऐसे प्रश्नों में जो पहला वाला मान है उसमें से घटा लीजिए कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर अंतर लेना है तो 2 और 5 7 का अंतर कितने का आएगा 5 का, तो 5 ऊपर लिख दीजिए और 7 है तो 7 नीचे लिख दीजिए। उम्मीद है क्लियर हो गया। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो चलिए हम सभी प्रश्नों का ओरल उत्तर देते हैं। कहाँ तक 7वें तक का। देखिए पहले में क्या लिखना है, डायरेक्ट 4 में से घटाइए कितना आएगा 3 आएगा। 5 और 3 का अंतर लेकर के ऊपर लिखना है तो 5 3 का अंतर कितना आएगा 2, और बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगले में देखिए क्या करना है, 5 में से घटाई कितना आएगा 4, 2 3 का अंतर कितना होगा 1, और बटा नीचे क्या है, तो नीचे यहाँ पर दिया गया 3 तो यहाँ 3 आ जाएगा। समझ गए होंगे उम्मीद। देखिए यहाँ भी वही आया है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ भी यह नियम देखिए सब पर अप्लाई होता है, तो आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम चेक करके बता चुके हैं। अब देखिए 18 में से आप 1 घटाएंगे क्या आएगा 17 है। अब यहाँ देखिए अंतर लीजिए दोनों का, तो 17 और 29 में कितने का अंतर, तो आप 29 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, और 2 में से घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 12 बटा कितना 29 आ जाएगा। यानी तीसरे प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 17 सही 12 बटा 29 आ जाएगा। अब यहाँ भी देखिए वही नियम अप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या करना है 99 में से 1 घटाइए तो क्या आएगा 98 आएगा। अब यहाँ देखिए क्या करना है 98 और 100 का अंतर कितने का 2 बटा कितना 100। आप इसको कटा के ऐसे भी लिख सकते हैं कि 98 और यहाँ देखिए 2 से कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 98 सही 1 बटा कितना 50 भी इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है अभी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह देखिए इस प्रश्न में सब में अब ओरल आंसर दे देना है। इसमें से घटा लीजिए तो आ जाएगा 9 9 कितना 8 आ जाएगा।
999 और 1000 का अंतर कितना होगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6वें नंबर का। अगर आप एक लाइन शुरू में समझ गए तो समझिए इस तरह के प्रश्न आप जो है आगे चल करके ओरल कर ले जाएंगे। चूंकि कैलकुलेशन में इसकी कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है, तो ऐसे कंसेप्टों को आपको सीख करके रखना है। अच्छा, कभी कभी प्रश्न ऐसे बनते हैं कि यहाँ पर जो है प्लस माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, यहाँ पर जो सही बटा में रहेगा, आगे चल के गुणा का चिन्ह लगेगा। तो वैसी क्लास को हम इसके बाद लाने का प्रयास करते रहेंगे लगातार। देखिए इसमें क्या करना है, आपको 9 लिखना है, फिर 9 लिखना है, फिर 9 लिखना है, लास्ट वाले में से 1 घटा देना है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 8। अब यहाँ देखिए अंतर लीजिए दोनों का। तो अंतर बराबर क्या होता है, बड़ा मान माइनस छोटा मान। तो बड़ा वाला यह है, इसमें से घटाइए। तो 13 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ देखिए कितना बचेगा, 14। 14 में से 6 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचेगा कितना, देखिए 14 बना था तो यहाँ से 1 उधार लिया था, तो यहाँ 8 बचा है। 8 में से 5 घटाएंगे कितना जाएगा, 3। तो इस जगह 386 बटा हर को लिख देना है। तो हर का मान क्या है, 4953। तो उम्मीद है आप जो है 6ठे प्रश्न का भी आंसर दे ले गए होंगे। अब देखिए अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि अगर यहाँ पर वैल्यू ऐसी छोटी दे दी जाए और घटाने के लिए कह दिया जाए, तो देखिए इसका तरीका पहले समझिए। 1 माइनस 1 बटा 2 है तो आप कहेंगे 2 1 कम 2। 2 माइनस 1 बटा 2 हल करेंगे तो कितना आएगा, 1 बटा 2। तो क्या इसको सही बटा में लिखा जा सकता है, नहीं। इसलिए ऐसे प्रश्नों में देखिए जब आप इसमें से 1 घटा के लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो आपको लिखना भी नहीं है। अब यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखेंगे तो 1 और 2 का अंतर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर लिखना अंतर 1 बटा कितना, 2। समझ गए होंगे उम्मीद है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर प्लस आ जाए तब क्या करना है। देखिए जब प्लस आ जाता है तो कुछ नहीं करना होता है। क्या करना है, देखिए सीधे आप जो इसको लिखे हैं आप इसको लिख सकते हैं सीधे, यानी 2 + 3 बटा 5 को लिखा जा सकता है 2 सही 3 बटा 5। तो प्लस आने के लिए आप सीधे इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, मतलब वहां पर प्लस के चिन्ह को हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्लस छुपा होता है। अब देखिए 9वें नंबर का प्रश्न देखना है। 9वें नंबर का देखिए प्रश्न देख करके डरना नहीं है, भाग का चिन्ह आ गया है, बस ये दे दिया गया ताकि आप लोग भूल ना जाए कंसेप्टों को। 18 भागे दिया है 9 बटा 4। देखिए भाग के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं, अंकों को पलट देते हैं, गुणा का चिन्ह लगता कैसे, तो देखिए ये रियल में बनता है 18 बटा कितना, 18 में 9 बटा 4 से भाग देना है। इसको आप 18 बटा 1 लिख सकते हैं और सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर होता है, बीच का बीच में होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 18 गुणे कितना, 4 और बटा क्या हो जाएगा, 9। मतलब वही किया गया कि आप इसको ऐसे लिखते हैं 18 गुणे 4 बटा 9, मतलब गुणा का चिन्ह लगा दीजिए और मान को पलट दीजिए। अब बताइए 9 दूना 18 और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका जो 9वें प्रश्न का आंसर कितना होगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो 10वां प्रश्न है, यहाँ फिर थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, इसके बाद एक क्लास समाप्त हो जाएगी। देखिए 10वें प्रश्न का देखिए जो कंसेप्ट है उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। दिया गया है 3 माइनस 1 सही 2 बटा कितना, 3। ऐसे प्रश्नों को देखिए आप पहले हल कर लीजिए। हल करेंगे एकदम बेसिक से हल करना है। 3 माइनस देखिए 3 1 कम 3 3 2 कितना हो जाएगा, 5 बटा 3 आएगा। हल करेंगे तो 3 3 का कितना होगा, 9। अब 9 और यहाँ देखिए 9 माइनस 5 बटा कितना आएगा, 3 आएगा। 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 4 बटा 3 में देखिए सही बटा में बदलिए, तो 4 में 3 से भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगी, कितना शेष बचेगा, 1 में अभी 3 से भाग देना बाकी है। यानी इसका मान कितना आ गया, 1 सही 1 बटा 3 आ गया। इसी तरह देखिए एक और हल करते हैं 11 नंबर का, ताकि दोनों से कंसेप्ट को हम तोड़ करके बताने का प्रयास करें और आपको समझ में आ जाए। दिया गया 7 माइनस 3 सही 2 बटा 5 दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, ये 7 माइनस 5 या 15 2 कितना हो जाएगा, 17 बटा कितना हो जाएगा, 5। अब आप करेंगे 5 7 कितना, 35। तो 35 माइनस 17 बटा कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अभी शॉर्टकट बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए घटाएंगे तो 15 में से 7 घटेगा 8 आएगा, और यहाँ पर 2 में से घटेगा तो 18 बटा 5 आ जाएगा। अब भाग देंगे तो 5 या 15 3 18, यानी 3 सही 3 बटा कितना आ जाएगा, 5। अब समझिए कंसेप्ट क्या लग रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, 3 है, तो यहाँ कितना लिखा गया, 1 लिखा गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना है, 7 है, तो यहाँ क्या लिखा गया, 3 लिखा गया। मतलब यहाँ पर जो 1 घटा के नहीं लिखा जा रहा है, इसके पहले के क्वेश्चनों की तरह। अब दूसरा नियम देखिए क्या समझना है, जब यहाँ 3 है तो यहाँ 1 आ गया, लेकिन इसके पहले देखिए क्या लिखा, 1। तो अगर आप 3 में से 1 घटा देते यहाँ कितना आता, 2, लेकिन क्या 2 लिखा गया, नहीं। यहाँ देखिए अगर आप 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 4, लेकिन यहाँ क्या 4 लिखा गया, नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन 4 से 1 कम करके लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए अगर आप 3 में से 1 घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 में से 1 कम करके लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, जब सही बटा वाले प्रश्नों में घटाना आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आप बहुत आराम से समझेंगे। इधर देखिए शॉर्टकट क्या बन रहा है।
आप जो है ये जो 3 है इस 3 में से एक इसको घटाएंगे और एक अतिरिक्त घटा देंगे, मतलब यहाँ का जो मान होगा उसमें यह मान तो घटाएंगे, एक और अतिरिक्त जोड़ करके घटा देंगे, ये हो जाएगा सही बटा का मान। इसके बाद देखिए यहाँ पर हर और अंश का अंतर ले लीजिए, तो हर और अंश का अंतर लेंगे तो कितना आएगा इसके पहले प्रश्न की तरह, तो 3 और 2 का अंतर 1 आ जाएगा और बटा कितना आएगा 3 आएगा। अब देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी ये हो जाएगा 1 सही कितना, 1 सही 1/3 आ जाएगा। उम्मीद है आपको यह प्रश्न एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से देखिए इसको समझना है 11 नंबर के प्रश्न में। देखिए हम क्या बता रहे हैं, आपको 7 में से 3 घटाना है, लेकिन 3 में 1 जोड़ करके घटाना, क्यों? चूंकि जब सही बटा वाला प्रश्न होगा तो 1 जोड़ करके घटाइए, तो यहाँ पर घटा दिए और हर और अंश का अंतर लेना है। हर और अंश का अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 2 5 का अंतर कितना 3 और बटा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए आप 7 में से 4 घटाइए तो कितना आएगा 3, तो हो जाएगा 3 सही 3/5। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आंसर कितना आया, 1 सही 1/3 और यहाँ पर आया है कितना 3 सही 3/5 आ गया है। तो अगर ये शॉर्टकट समझ में आ गया तो चलिए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। 10वां तो आपको बता ही दिया गया है, इसका आंसर कितना आया था 8 आया था। यहाँ पर देखिए क्या करना है, एक बार आराम से देखिएगा, ये जो 3 लिखा गया इसमें से 1 घटाइए और 1 और घटाइए, तो 3 में से 2 घटाइए, ये वाला 2 नहीं, 1 में 1 जोड़ करके 2 बनाया गया है, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। और 2 और 3 का अंतर कितना होता है 1 का, तो 1 बटा नीचे कितना लिखना है 3। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये जो 7 है 7 में से 3 घटाइए तो 4 आएगा, उसमें से 1 और घटाइए, चूंकि इसमें 1 जोड़ करके घटाते हैं तो आप जो है 4 घटाएंगे, इसमें से कितना घटाएंगे 4, यानी 3 यह और 1 अतिरिक्त घटाएंगे, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो जगह 3। अब देखिए यहाँ पर हर और अंश का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 3 का आएगा और 3 बटा कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 3 सही 3/5 आ जाएगा। इसी तरह देखिए जब 12वें प्रश्न को हल करेंगे तब क्या करना है, तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पर 9 यहाँ 7 है, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन 1 और जोड़ के घटाना होता है, तो आप 7 में 1 जोड़ के घटाएंगे तो 8 होगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। और यहाँ देखिए हर और अंश का अंतर कितने का, तो 2 5 का अंतर 3 का है, तो 3 बटा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5 हो जाएगा, तो 1 सही 3/5 आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ 13 है तो 13 नहीं घटाना, 1 जोड़ करके घटाना है, तो आप इसमें से 14 घटाइए, तो 25 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा, तो 14 घटाएंगे तो 1 आएगा 1 आएगा 11 आएगा। 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। अब यहाँ देखिए 4 और 11 का अंतर, मतलब हर और अंश का अंतर लेना है और उसको ऊपर लिखना है, तो 11 और 4 का अंतर कितना 7, तो 7 को ऊपर लिखिए बटा 11 को नीचे लिखिए। उम्मीद है ऐसे प्रश्न भी अब आप लोग ओरल कर ले जाएंगे। यहाँ देखिए ये 99 लिखा गया है, तो आप क्या करेंगे 99 में से देखिए ये जो 69 लिखा गया, 69 में 1 जोड़िए तो क्या बनेगा 70, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 99 माइनस कितना 70 और ये सही बटा में होगा। अब यहाँ 11 और 13 का अंतर कितना होगा 2/13 आ जाएगा। इसको देखिए हल करेंगे तो हल करने का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, 99 में से 70 घटाएंगे तो 9 आएगा और कितना आएगा 2, तो 29 सही 2 बटा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसी तरह देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न है, 15 नंबर का देखिए प्रश्न क्या है, 15 नंबर का देखिए प्रश्न यहाँ बताते हैं आप लोगों को। 999 माइनस कितना है 994 है और 994 सही 95 बटा कितना है 99 है। अच्छा यहाँ देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होंगे बाद में ऐसे गुणा करके 99 लिखेगा, तो ऐसे प्रश्नों की क्लास हम अलग से लाने का प्रयास करेंगे और वहाँ पर डिटेल कंसेप्ट समझाएंगे कि कितने तरीके और कितने शॉर्टकट उसके हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो शॉर्टकट समझना उसको पहले समझना आपको। यहाँ पर क्या है 999, तो 999 में से 994 नहीं घटाना है, 1 जोड़ करके और घटाना है, तो यहाँ से 995 घटाएंगे तो 9 में से 5 घटेगा कितना आएगा 4 और सभी मान कट जाएंगे, तो 4 सही हो गया। अब देखिए 95 और 99 का अंतर कितने का 4 का, तो 4 बटा क्या हो जाएगा 99, यानी आंसर कितना आ जाएगा 15 नंबर का 4 सही 4 बटा 99 हो जाएगा। और 16 नंबर का देखिए प्रश्न बड़ा छोटा सा है, आपको बस बताने के लिए दे दिया गया है कि अगर माइनस के अलावा प्लस हो जाए तब क्या हो करते हैं। तो देखिए ये जो दिया गया है 5 + 2 सही 1/3, इसके पहले की क्लास में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको कराए गए थे। आपको देखिए लिखना क्या होता है ऐसे प्रश्नों में, इसको लिखेंगे 5 प्लस ये जो सही बटा में लिखा गया होता है इसको आप लिख सकते हैं 2 + 1/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए जोड़ लीजिए तो 5 2 क्या हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7 + 1 बटा कितना 3। अब यहाँ देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7 सही 1 बटा कितना 3। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, यानी यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, सीधे कर दीजिए 5 2 कितना 7 सही 1 बटा 3। अगर मान लीजिए कोई पूछ ले कि बताइए 10 + 13 सही 15 बटा 19 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सीधे क्या करना है 13 में 10 जोड़िए कितना आएगा 23 सही 15 बटा कितना 19 आ जाएगा। तो उम्मीद है आज के कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे।
अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम एक से एक ज़बरदस्त क्लासों